मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फ़िलहाल हम लोग समय प्रबंधन पर बातें कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों से मैंने जो कुछ भी आप सबके सामने रखा है, मेरा विश्वास है कि उन सब पर आपने पूरी गंभीरता से विचार किया होगा। गंभीरता से विचार करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यदि मैं आपको कुछ सूत्र दूं कि आप इस तरीके से अपने समय का प्रबंधन कर लें, तो वह आपके लिए संभव नहीं होगा। संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी मांगे और ज़रूरतें हैं, अपने अपने बैकग्राउंड्स हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक तरीका सब पर लागू कैसे हो सकता है। तो पहली बात कि आपको दिमाग में यह रखनी होगी कि जो समय प्रबंधन का तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। और सच पूछे तो दूसरी बात आप अपने दिमाग में यह भी बसा लीजिए, जो मुझे नहीं लगता है कि बहुत गलत होगा, और वो ये है कि क्या सचमुच में आप समय का प्रबंधन करना चाहते हैं। क्योंकि ये दो बहुत बड़े भ्रम हैं, बहुत बड़े भ्रम हैं, खासकर इस विषय को लेकर। पहला तो यह है कि मेरे पास समय नहीं है। समय है तो फिर हम प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रबंधन भी आप कर सकते हैं बशर्ते कि आप करना चाहें। तो समय नहीं है यह भी एक भ्रम है, और मुझे समय को मैनेज करना है यह भी एक भ्रम है। दोस्तों, ये दोनों ही बहुत ही जबरदस्त किस्म के भ्रम हैं। और कल मैंने जो बात की थी एक मॉडल के रूप में, एक एक जीवंत मॉडल का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा था। तो मुझे लगता है कि उसको सुनने के बाद आपको लगा होगा कि यदि इस तरह का व्यक्ति समय को मैनेज कर सकता है और इतने हाईएस्ट लेवल के अचीवमेंट के लिए कर सकता है, क्योंकि जितनी अधिक ऊंचाइयों को आप छूना चाहेंगे समय की उतनी अधिक जरूरत होगी, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन फिर आगे मैं जोड़ना चाहूंगा डैश 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 करके, बशर्ते, शर्त यह है कि आप करना चाहें। बहुत से लोगों को, ज्यादातर लोगों को, बहुत से क्या, ज्यादातर लोगों को यही भ्रम रहता है कि नहीं नहीं यार, हम समय का प्रबंधन तो करना चाहते हैं लेकिन समय ही नहीं है, तो हम क्या करें। दोस्तों, आज मैं आपसे ज्यादा कोई बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं आपके सामने एक पुस्तक का छोटा सा अंश प्रस्तुत कर रहा हूं, एक छोटा सा अंश। ये जो पुस्तक है ये बेसिकली डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे हैं, जिन्हें मैं अपने देश के जो महानतम शिक्षक हैं उनमें से एक मानता हूं, क्योंकि ये न केवल पढ़ाते ही हैं बल्कि प्रेरित भी करते हैं। एक महान व्यक्तित्व मैं इन्हें कह सकता हूं, महान शिक्षक के साथ साथ बहुत ही शांत स्थिर स्वभाव, विचारों में बहुत ही उदार। उन्होंने अभी एक अपनी आत्मकथा लिखी है जो छपकर आई है, और इस पुस्तक का शीर्षक है अटकते भटकते। इसमें मुझे एक छोटा सा अंश पढ़ने को मिला। मुझे लगता है कि यदि यह अंश मैं आपके सामने रखूं तो दो बातें शायद आपको स्पष्ट हो सके जीवन के बारे में। पहला तो यह है कि समय कैसे मैनेज किया जाता है, शायद उसकी एक झलक मिल जाए। दूसरा यह कि जिसे हम अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कहते हैं, या दूसरे आकर के हमारी मदद करते हैं, वो हमें कैसे मिलती है। मांगने से मिलती है, या कहने से मिलती है, या विज्ञापित करने से मिलती है, कैसे मिलती है। हो सकता है कि जीवन के ये दो तीन जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य हैं, इनका खुलासा इस छोटे से अंश में हो जाए। अंश बहुत ही छोटा है। अब मैं पढ़ना शुरू करता हूं। वे लिख रहे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, छोटे बच्चों के कपड़े लेने मैं बाजार में एक छोटी सी दुकान पर जाता था। वहां एक किशोर दुकान चलाता था, और मैंने देखा कि वह दुकान पर बैठकर अक्सर पढ़ाई करता रहता था। बातचीत के दौरान पता चला कि उसके पिता सरगुजा के एक गांव चंद्रमेढ़ा में व्यापार करते थे। वहीं परिवार रहता था। उनका निधन हो गया है। परिवार में मां, बहन और भाई हैं। परिवार गांव से यहां शहर आ गया है, और यहीं इसी दुकान के भरोसे काम चल रहा है। उस किशोर ने बताया कि उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब वह आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन नियमित रूप से कॉलेज में प्रवेश नहीं ले सकता।
स्वाध्यायी रूप में शायद वह पढ़ाई न कर सके। मैंने पढ़ाई के प्रति उसकी लगन को देखकर रात्रि में अपने आवास पर बुलाना प्रारंभ कर दिया। इस तरह उसकी पढ़ाई का रास्ता बन गया। उसने अच्छे अंकों से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर एमए हिंदी से करने की उसने इच्छा जताई। चूंकि एमए की कक्षाएं सुबह लगती थीं, इसलिए उसने कॉलेज में प्रवेश ले लिया। दोस्तों, ये छोटा सा अंश है। मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार नहीं, दो तीन बार सुने और सुनने के बाद जीवन के अगर कुछ सूत्र आप पकड़ पाते हैं तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही।